वेदमारेभिः यज्ञं कर्तुं वरं नृपः यजन्ते युजेन्द्रेभ्यो दत्तं गोष्वादि याचितं नान्नं दत्तं तेन किञ्चित् स्वल्पं मत्वा यथा त्वया ततः कालेन महतां मृतोषो जाह्नवी तटे मायापुर्यां विनीता च सार्वभौमो भवन् नृपः स्वर्गं जगद्वान्योऽपि यथा राजा भवान् प्रभो। भीष्म पितामह ने पुलस्त ऋषि से प्रश्न किया था। ये कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे। महाराज जितने प्रकार के भी दान होते हैं इनमें अन्नदान का तो सुना है बहुत बड़ा महात्मा है। राजन अन्नदान का तो इतना बड़ा महात्मा है, इतना बड़ा महात्मा को उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनाया पुलस्त ऋषि ने कि एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी महाराज गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक विमान उतरा, बड़ा चमकता मुकुट लगाए हुए बहुत अच्छा सुंदर व्यक्ति उतरा। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। उस विमान में एक बड़ा चमकता मुकुट धारण किए हुए सुंदर वर्ण का व्यक्ति बड़े वस्त्राभूषण पहने उतरा और कुछ हड्डियों के ढेर पड़े थे उनको चाटने लगा और फिर विमान में बैठा और आकाश की ओर चला गया। वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता है, स्वर्ग से उतरा है विमान में, लेकिन ये हड्डियां क्यों चाट रहा है। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से, कहा भाई तुम कौन हो। अरे कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा नाम विजिताश्व है। मैंने पहले बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। जो जो ब्राह्मण साधु महात्मा मेरे पास याचना करने आए उनको हाथी घोड़े मणियां धन सोना चांदी मैंने सब कुछ दिया। लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैं सोचता रहा कि अन्न से क्या होता है, अन्न का क्या मूल्य है, मुट्ठी दो मुट्ठी अन्न तो कहीं का कंगाल भी दे देता है। ऐसा विचार करके मैंने अन्नदान नहीं दिया। जब मैं स्वर्ग में पहुंचा और वहां मुझे भूख लगी तो वहां तो अमृत से बने हुए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया। तो बताया गया वहां कि आपने अपने जीवन में अन्न को सामान्य समझते हुए किसी को दान नहीं दिया, इसलिए आप चले जाओ, आपके शरीर की हड्डियां हैं उन्हीं को आप चाटते रहिए, उसी से आपकी भूख मिट जाएगी। तो महाराज मैं यहां उतरता हूं। रोने लगा वो राजा विजिताश्व वशिष्ठ जी के सामने का, गुरुदेव मुझे बचाने का उपाय करो आप। पुलस्त जी ने कहा भीष्म पितामह से, उस समय वशिष्ठ जी ने एक उपाय बताया। कहा बेटा तुम्हारे जो पुरोहित हैं उनसे कहो कि वो तुम्हारे नाम से कुछ दान करें। कैसा कैसा? तो कहा कि उनको ये बता दो, ओ तारम ब्राह्मणम नाम यजंतम जाह्नवी तटे तम दृष्ट्वा स्वासापि पुनः परिच्छेदयोत्तमो। उनको ये बता दो कि वो वहां पहुंचते तुम्हारे लिए कुछ धेनु दान करवाएं। तिल धेनु, घृत धेनु, जल धेनु और रस धेनु, ये चार का यदि दान कर देंगे तो तुम्हें स्वर्ग में भोजन मिलने लगेगा। महाराज ये कैसे कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने बता दिया, राजन तिल धेनु का विधान सुनो। जो व्यक्ति बिना अन्नदान किए संसार से चले जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तिल धेनु दान करने से उनको वहां स्वर्ग में दिव्य दिव्य भोजन और व्यंजनों की प्राप्ति होने लगती। महाराज कैसे करें? तो उन्होंने बताया कि 16 शेर तिल की एक गाय बनाओ। पहले शेर चलता था ना, अब तो किलो चलता है। पुराने लोग जानते पहले शेर चलता था। 16 शेर काले तिल को इकट्ठा रखो और उसको गाय बनाओ। 4 शेर का बछड़ा बनाओ। ऐसा तिल डाल करके पैर बना दो, सिर बना दो, ऐसा कर दो और 4 शेर का एक उसका बछड़ा बनाओ। गन्ना के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पैर बनाओ। पुष्प से उसके दांत बनाओ। सुगंधित द्रव्य से उसकी नाक बनाओ गाय की, और गुड़ से उसकी जीभ बनाओ। अच्छी सुगंधित पुष्पों की माला से उसकी पूंछ बनाओ और घंटा रूपी आवरण से उसको अलंकृत करो। ऐसा तिलधेनु बना करके थोड़ा सोना उसके सींग में लगा करके दान करो। तब उन्होंने वैसा ही किया। चांदी का खुर बनाया, सोने का सिंह बनाया, कांसे की दोहन करने की एक पात्र बनाया,
और विधि पूर्वक ब्राह्मण ने उस राजा के नाम से दान कर दिया। ये तिल धेनु का दान हो गया। यदि जो लोग स्वर्ग में भूखे रहते हैं या जिस लोक में वे गए हैं वहां उनको भोजन प्राप्त नहीं होता है, या बार बार वे अपने संतान से याचना करते हैं भाई हम बड़े भूखे हैं, हमारी कोई व्यवस्था करो, तो उनको चाहिए कि इस प्रकार की तिल धेनु का दान करवा दो। इसी तरह उस व्यक्ति को चाहिए कि वो तिल धेनु के पश्चात फिर घृत धेनु का दान करे। तब तो घृत तिल वगैरह ये धान्य सब इकट्ठे होंगे तब ना उसको भोजन की प्राप्ति होगी। महाराज घृत धेनु को कैसे करें? का जब घृत धेनु बनाई जाए तो उस घृत धेनु को बनाने वाले व्यक्ति के लिए चाहिए उस सारी कामनाओं का पूर्ण करने वाला है, घटों में घी भर करके रख दे। छोटे छोटे घटों में घी बना भर दे और बस समझ ले कि ये गाय का स्वरूप है, ये पैर हैं, ये हाथ हैं, ये उसके सिर हैं, हाथ नहीं पैर हैं, पूंछ है। और ऐसे ही छोटे से घड़ा का एक मटका बनाकर मटका में घी भर करके उसका बछड़ा बना दे। ऐसे घृत धेनु बना करके उसका दान करे। घृत धेनु तथा दत्ता विधानिन विचक्षणई सर्व काम समाप्तिम कुरुते कांतिदा भवेत। ऐसा घृत धेनु का दान करे। और जल धेनु बनावे। महाराज जल धेनु से क्या करे? बड़े बड़े घड़ों में जल भर देवे, उससे उस धेनु की कल्पना की जाए। जैसा जैसा अभी घृत धेनु बताया था कि घड़ों में घी भर करके घृत धेनु बनाए, ऐसे जल भर करके जल धेनु बना दे। तब जल धेनु का भी दान करे। सर्वान कामान पृच्छेतु नित्यम सा गतिदा भवेत। क्योंकि जल भी बहुत महत्वपूर्ण है, अन्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे बुलावें और रोक दें कमरे में, कहें महाराज जी वहीं रखा हुआ है तिजोरी और ये है चाबी, उसी में सोना रखा है, उसी में पैसा रखा है, जो आपको चाहिए आप करें, लेकिन हम वहां जल नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे और आपको बिस्तर नहीं देंगे, तो बताओ वो तिजोरी की चाबी को लेकर मैं क्या करूंगा? अरे ये तो चल जाएगा। आप कहें महाराज दक्षिणा हमारे पास है नहीं, हम आपको भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, जल देंगे, सेवा करेंगे, तो बात बन भी जाएगी। चलो वही कोई बात नहीं, दक्षिणा नहीं है तो भोजन तो मिलेगा, का भोजन तो मिल जाएगा। लेकिन यदि आप अपार धन रख करके मुझे कमरे में बंद कर दें कि कोई वस्त्र नहीं, कोई जल नहीं, भोजन नहीं, तो मैं नहीं रह सकता। शारीरिकता को चलाने के लिए व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं कि उनके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए जिन लोगों ने ऐसे दान नहीं किए उनको ऐसा चाहिए कि वो इस प्रकार के घृत धेनु, तिल धेनु और धान्य धेनु, रस धेनु माने जल धेनु बना करके दान करें। उस स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति को यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको यहीं हम सब कुछ करते हैं उसके नाम से। कैसे पहुंच जाता है महाराज? अरे कैसे नहीं पहुंच जाएगा? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था महात्माओं से कि महाराज ये श्राद्ध में, अंत्येष्टि में हम जो देते हैं वो मिल जाता है? कहाँ मिल जाता है? महाराज मिलेगा कैसे, मरने वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ये बताओ तुम्हारा एक मित्र है, वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर रहता है, यदि तुम उसे धन भेजना चाहो तो यहीं से धन चला जाता है कि नहीं चला जाता? कहा वो तो चला जाता है, मनी ऑर्डर भी कर सकते, बैंक से भी भेज सकते। तो कहा जब वो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तुम्हारा डाला हुआ धन उसके पास कैसे पहुंचता है? अरे कहा महाराज वो तो बैंक की व्यवस्था है, वो तो मनी ऑर्डर की व्यवस्था है, वो शासकीय व्यवस्था है, उससे धन पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने कहा मूर्ख, जब संसार में ये व्यक्ति की व्यवस्था से हजारों किलोमीटर दूर धन पहुंच जाता है, तो स्वर्ग में या दूर दूर देश में रहने वाले पितरों के लिए जो वस्तु पहुंचाई जाती, चाहे तर्पण से जल दिया जाए, चाहे श्राद्ध से भोजन दिया जाए, जब यहाँ व्यवस्थापक है तो उसके भी तो कोई व्यवस्थापक होंगे जो वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे मृत व्यक्तियों के लिए ये दान किए जाते हैं। विशेषता अन्न का दान, घृत का दान और ये रस दान सभी महीनों में बहुत अच्छा है, किंतु कार्तिक का महीना इनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। तद्दानम कार्तिके देयम पूर्वम देहि नराधिपो। कार्तिक मास इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इनमें यदि वो दान दिया जाए तो उसकी बड़ी व्यवस्था होती है। सूत भीष्म जी ने कहा कि महाराज हमने ये सुना है कि एक बार भगवान श्री राम ने कोई कैसा ऐसा कारण हो गया होगा कि एक जाति का शूद्र व्यक्ति था, वो ब्राह्मणों की रीति से तप कर रहा था, उसका भी मस्तक काट दिया था। वो कथा हमें सुनाने की कृपा करो। एतदाख्यानकं पूर्वम अगस्त्येन महात्मना
रामाय कथितम राजन तो वक्ष्यामि सांप्रतम। सुनाया महाराज ने का मुख्य कारण यह है कि एक बार संयोग की बात थी। भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे थे और एक ब्राह्मण आया तो मरा हुआ बेटा ला करके राम जी के पास डाल गया। राम, मैंने अपने जीवन में कोई अनुचित कर्म नहीं किया, माता पिता के अनुचित कर्म करने के कारण ही उसकी संतान मर जाती है। अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे राज्य में आज तक पिता के सामने कभी पुत्र नहीं मरा। न पुत्र मरणम केचित दृक्षन्ति मनुजा क्वचित। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कभी भी पिता ने पुत्र की मृत्यु अपने सामने नहीं देखी, लेकिन ये मेरा बेटा मेरे सामने मरा है तो मैंने तो कोई पाप किया नहीं, राजा के पाप से हुआ है। या तो अपने पाप से होगा या राजा के पाप से होगा। आपने कोई पाप किया होगा राम, इसलिए मेरा पुत्र मरा है। ये पड़ा है उसका शरीर, तुमको जो दिखे सो करो। बुरा ब्राह्मण चला गया। विचार करने लगे राम जी। रामस्य दुष्कृतम व्यक्तम एनिते मृत्युरागतः बालवद्या ब्रह्मवद्या श्रीवद्या च विराघवम प्रवेक्ष्यति न संदेह सभार्ये तुमृते मयि शुश्राव राघव सर्वम दुख शोक समन्वितम। राम जी ने वशिष्ठ जी पूछा, गुरु जी इसमें क्या है, आप बताएं। बालक समाप्त हुआ है, इसमें ये ब्राह्मण कह गया कि राजा का दोष है, आप मुझे बताएं हम क्या करें। हमारे यहाँ तो सारे लोग दीर्घायु होते हैं और कभी ऐसा होता ही नहीं बड़े के सामने छोटे की मृत्यु हो जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी के राज्य में कभी भी कोई स्त्री विधवा हुई नहीं। पहले पत्नी की मृत्यु होगी, पीछे से पति जाता था। लेकिन ये क्या कारण हुआ, आज हमारे यहाँ ये अकाल मृत्यु कैसे हो गई? महाराज आप कृपा करके बताइए। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान किया और ध्यान करके बताया। उन्होंने कहा कि राम, एक व्यक्ति तुम्हारे राज्य में धर्म की व्यवस्था से विपरीत काम कर रहा है, उसके कारण ये हो रहा है। महाराज वो कहाँ है? का देखो वो दक्षिण दिशा में है और पर्वत के वहां सरोवर है, सरोवर में घोर तपस्या कर रहा है। वो नीचे की ओर मुंह लटकाए हुए है, ऊपर उसने पैर अपने बांध लिए वृक्ष में। वो तपस्वी बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी केवल इतना ही नहीं हुआ है, कृषि में कभी भी रोग बीमारी नहीं लगती थी, ये रोग बीमारी भी लगने लगी। कभी भी व्यक्तियों को मच्छर नहीं काटता था, ये मच्छर बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी भी कभी भी वन में चरने वाली गायों को कोई सिंह नहीं मारता था, लेकिन अब सिंह गायों को खाने लगे। ये सबके पीछे कारण है कि धर्म की गति में कहीं न कहीं कोई अंतर आ गया है। भगवान श्री राम गए, उन्होंने जाकर उससे पूछा कि भाई मैं तो दशरथ पुत्र राम हूं, मैं राजा हूं, तुम क्या कर रहे हो? आप ब्राह्मण हैं क्या? आप सत्य बोलेंगे तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, और यदि आप असत्य बोलेंगे तो आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। सही बताओ तुम कौन हो? उसने शूद्र ने कहा, स्वागतम देन श्रेष्ठो चिरादृष्टोसि राघव पुत्र भूतोष्मिते चाहम पितृभूतोष्मिते नघो। मैं जाति का शूद्र हूं, एक क्लिष्ट कर्म मैं उन तपस्वी ब्राह्मणों की तरह कर्म कर रहा हूं, और इसी शरीर से मैं देवता बनकर स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अरे राम जी ने कहा, ये तो बड़ा कठिन है, ये शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति इसी शरीर से न बैकुंठ में जा सकता, न स्वर्ग में जा सकता, न नरक में जा सकता। ये शरीर तो यहीं छूटेगा, तब सूक्ष्म शरीर के द्वारा जाना पड़ेगा। आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि त्रिशंकु चाहते थे कि हम इसी शरीर से स्वर्ग में जाएं, उन्हें ये शरीर बड़ा प्रिय था। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे तो वहां से उनको गिराया गया, तो आज तक वो उल्टे लटके हुए नक्षत्रों के रूप में वो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए। तो तुमने ये संकल्प कैसे कर लिया कि हम इसी शरीर से स्वर्ग जाएंगे, और इस शरीर में तुम्हारी ममता क्या है? अरे स्वर्ग के देवताओं के शरीर में मलमूत्र नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, और मनुष्य का जो शरीर है उसमें तो निरंतर मलमूत्र ही आता रहता है, चाहे आंख से, चाहे मुंह से, चाहे कान से, चाहे नाक से, एक एक रोम से पसीना निकलता रहता है। इसलिए शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति हुई, ये आसक्ति तो स्पृहणीय नहीं है। ऐसा तुमने क्यों विचार किया है? राम जी ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना।
शूद्रम माम विधि काकुत शाम्बूकम नाम नामतः भाषतस्तस्य काकुतस्थ खड्गम तुरचर प्रभम। राम जी ने बहुत समझाया, जब वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राम जी ने तलवार से उसका तुरंत मस्तक काट दिया। निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव, कह दिया था सत्य बोलना, यदि सत्य बोलेगा तो तेरा काम सिद्ध हो जाएगा, झूठ बोलेगा तेरा काम बिगड़ जाएगा। तो सिद्ध क्या था कि उसे स्वर्ग भेजना था। राम जी तो जिसको मार दें, राम जी कृष्ण जी ने किसी को नहीं मारा, जो दिखाई देता है मार दिया, मार नहीं दिया वो तो तार दिया। चाहे रावण को मारे, चाहे कंस को मारे, चाहे किसी को मारे, हमारे देखने में लगता है कि मर गया, मर नहीं गया, वो तर गया। जो रामचरितमानस में लिखा कि राम जी जाते थे मृगों का वध करने के लिए, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जे मृग राम बान के मारे, जे मृग राम बान के मारे, जे सर्वपरि सुर लोक सिधारे, जे सर्वपरि सुर लोक सिधारे, पावन मृग नहीं किया जाई, पावन मृग नहीं किया जाई, दिन प्रतिदिन पहे दिखावहि आई, दिन प्रयाले। क्यों भैया पावन मृग क्यों मारते हो? अरे अपावन मारो, पवित्र मृगों को क्यों मारते हो? राम जी मृग क्यों मारेंगे, इसका अर्थ समझें आप। रामचरितमानस की कथा बड़ी कठिन है। जो उच्च कोटि के मृग होते हैं उनकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो जब पक जाती है तो वो मृग धीरे धीरे गल करके मर जाता है। वो उसकी जो नाभि में पेट में जो कस्तूरी होती है, जब वो पक जाती है उससे उसका शरीर गलता है, वो मर जाता है। और उसके मरने में एक बड़ी हानि होती है कि उससे ऐसी बीमारी फैलती है कि प्रजा को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए वो पावन मृग माना जाता है। कस्तूरी मृग पवित्र होता है। दशरथ जी ने कहा कि बेटा यद्यपि हिंसा करना अच्छा काम नहीं है, लेकिन राजा को हिंसा करने का आदेश इसलिए दिया गया है ताकि राज्य की, राष्ट्र की रक्षा हो सके। यदि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हत्या की जाए तो वो हिंसा नहीं मानी गई। अहिंसा का अर्थ है अत्याचारिणाम हिंसा इति अहिंसा। अत्याचारी एक मार दो आप, पूरा पूरा जनपद स्वस्थ सुखी हो जाए, तो ये आपने हिंसा नहीं की, ये अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है अत्याचारिणाम हिंसा इति अहिंसा। कभी कभी लगता है कि ये धर्म है लेकिन वो अधर्म हो जाता है, और कभी कभी लगता है अधर्म है लेकिन वो धर्म हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? इसीलिए वो पावन मृगों के मारने में श्री राम जी के लिए आदेश देते थे। राम जी उन मृगों को मार देते थे और ला करके राजा को दिखाते थे। क्यों दिखाते थे? अरे मार दिया तो दिखाते क्यों? ये कि किसी ऐसे मृग का वध तो नहीं हो गया जिसे नहीं मारना था, मार दिया गया। दिनपति दिखावाई आनी। गुरु पिताजी ये देखो, यही था ना वो मृग जिसके कारण बीमारी फैलने की संभावना थी, प्रजा को कष्ट हो जाता, इसको हमने समाप्त कर दिया। तो राम जी के द्वारा मारे जाने वाले मृगों के पीछे ये हेतु था कि वे मृगों से प्रजा को कष्ट होता था। एतावता राम जी इस प्रकार का कार्य करते उन्होंने शंभू का वध कर दिया। अब वो सशरीर तो स्वर्ग नहीं जा सका, लेकिन हाथ जोड़कर उसने राम जी की प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरा सही कहा था आपने कि यदि तुम सत्य बोलोगे तो सिद्धि मिल जाएगी और झूठ बोलोगे तो परिणाम बुरा हो जाएगा। अच्छा हुआ तुमने अपनी जाति नहीं छिपाई, तो इसका परिणाम है कि अब तुम दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके चले जाओ, और तुम्हारा स्वर्ग में निवास करने का मन था, स्वर्ग में निवास करो। इसी प्रकार से चाहे रावण, चाहे कुंभकर्ण, चाहे किसी भी राक्षस का वध करें राम जी, लेकिन उनके वध करने वाले व्यक्ति का तो कृतार्थ होता ही था, वो तो धन्य हो जाता था। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो किसी का वध नहीं कर सकता। आप कहें महाराज जी राम जी मृग मारते थे, हम भी मृग मार करके मांस खावेंगे, ये तो नहीं लिखा कि राम जी मांस खाने के लिए मृग मारते थे। यदि कोई भी जीव की आप हिंसा करेंगे तो हिंसा आपको क्षमा नहीं होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार से भी किसी जीव की हत्या करके मांस खाने का विधान नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये धूर्ते प्रवर्तितम सर्वम नैतद वेदेश दृश्यते।
वेद शास्त्र में इस प्रकार की कोई बात नहीं लिखी बलि चढ़ाओ। न देवी को बलि चढ़ती, न भैरव जी को बलि चढ़ती, न किसी देवी देवता को हमारे यहाँ बलि चढ़ने का और मदिरा चढ़ने का विधान कहीं नहीं। हमने भक्ष्याभक्ष ग्रंथ भी लिखा है। पूजा शंभू का वध हुआ, तुरंत वो ब्राह्मण का मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। जो ब्राह्मण डाल गया था राम जी के दरबार में कि आपके पाप के कारण मेरा पुत्र मर गया है, पिता के रहते कभी पुत्र नहीं मरता, यदि पुत्र की मृत्यु हो जाए तो समझ लो राजा में कोई पाप आ गया होगा। इसलिए वो जैसे ही शंभू का वध हुआ और उसे स्वर्ग में भेजा, तुरंत बालक उठकर खड़ा हो गया। स्वस्थ प्राप्नि भद्रम ते शादयामः परंतप। राम जी की साधु साधु होकर प्रशंसा होने लगी, देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। राम जी जब उसको मार करके अयोध्या वापस आ रहे थे तो सोचा अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर के राम जी ने उनको प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने रोक लिया, राघव आज हमारे यहाँ रुक जाओ। रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल प्रभाते पुष्पकेणासी गंता अयोध्या महामते। राम जी प्रातः काल जैसे अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे तो उन महात्मा अगस्त्य जी ने एक इतना बढ़िया हाथ में पहनने का कंकण था, आभूषण इतना दिव्य था, वो सूर्य नारायण की तरह चमक रहा था। वो आभूषण दिया, का राघव ये आभूषण तुम ले जाओ। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान ये आभूषण तो मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। प्रतिग्रहो वही भगवान तम्यत्र विगरहिता क्षत्रियेण कथम विप्र प्रतिग्राह्यम विजानता। क्योंकि क्षत्रिय कभी दान नहीं लेता है। हाँ कोई विपत्ति पड़ जाए तो दान ले सकता है, यों क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो मैं राजा भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, यदि मैं दान लेता हूं तो मुझे दोष लग जाएगा। आपत्ति पड़ जाए तो दान लिया जा सकता है। रामचरितमानस में भरत जी कह रहे हैं, प्रयागराज ने कहा कुछ मांग लो। इस समय माघ में प्रयाग मेला चल रहा है। श्री भरत जी से कहा भरत जी कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा कि हम लोग तो देने वाले लोग हैं, हमने आज तक किसी से मांगा नहीं है, लेकिन आप यदि मांगने की बात कह रहे हैं तो इस समय थोड़ी विपत्ति है, और विपत्ति में क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए शिव पार्वती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।